क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के प्रोस का अगला चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, और इसके राइटर भी एने फ्रैंक ही हैं। हम लोगों ने इसके पहले नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर को पढ़ा था और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है उसके बारे में जान लिया था। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। पहले थोड़ी सी टेक्निकल बातें मैं बता दूं इस चैप्टर के बारे में। डायरी क्या होती है संभवतः तुम लोग नहीं जानते होगे। डायरी तो ऐसे सिंपल डायरी जैसे कि नोटबुक टाइप की होती है, थोड़ी सी भाई उसके गत्ते उत्ते अलग होते हैं, पन्ने थोड़े डिज़ाइन के हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। अब कल्चर समाप्त हो रहा है, लेकिन डायरी लेखन एक कला थी, लोग डायरी लिखते थे। मैंने भी लिखी हैं डायरी टीनेज में, जब किशोरावस्था में था। तुम लोगों की आयु में 9th 10th में पढ़ता था तो डायरी लिखता था। 8th 9th 10th तीनों साल मैंने भी डायरी लिखी। डायरी में होता क्या है कि अपने अनुसार व्यक्ति अपने दिनचर्या का वर्णन करता है, कोई विशेष घटना घटी उसको लिखता है। कुछ डायरीज साहित्य की अमूल धरोहर हो गए, बाद में पब्लिश्ड हुई, वो छपी और लोगों ने उन्हें पढ़ा, बहुत सराहा, साहित्यिक कृतियाँ बन गई डायरीज। तो डायरी ये होती है। ये एक किशोर लड़की की डायरी है। एने फ्रैंक के बारे में बता दूं, बहुत ही ट्रैजिक घटना है पूरे उनके परिवार के साथ। एने फ्रैंक के साथ भी क्या क्या हुआ वो जानते रहो, तब ज़्यादा बेटर जुड़ पाओगे चैप्टर से। तो डायरी अब समझ गए हो तुम लोग, तो अब ऑटोबायोग्राफी जान ही रहे हो। स्वयं अपने बारे में जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं हिंदी में, वही ऑटोबायोग्राफी ये भी है। देखो, एने फ्रैंक एक जर्मन थी, जर्मन यानी जर्मनी की रहने वाली, लेकिन वहाँ जर्मन में भी जेविस थी, जीव्स, एक जिसे यहूदी समझ सकते हो तुम लोग हिंदी में। बड़ा अत्याचार इन लोगों पे हुआ उस समय, वर्ल्ड वॉर के समय। वहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो सब लोग वहाँ पे नाज़ी लोग सत्ता में आए और वो हत्या करते थे। जैसे कश्मीर में तुम लोग देखो, भारत के कश्मीर में ही तो सभी को, कश्मीरी हिंदुओं को मार काट के वहाँ से भगा दिया गया। सब लोग अपना घर बार छोड़ के भाग गए। और कश्मीर में ही क्या, पाकिस्तान में भी यही हुआ, अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ, ईरान इराक में भी जो वहाँ के मूल लोग थे उनको मार काट के भगा दिया लोगों ने, धार्मिक कट्टरता के कारण। तो यहाँ भी ये हुआ। तो उनका पूरा परिवार, हुआ क्या था कि जब नीदरलैंड्स जो जगह का नाम है उस स्थान का, देश का, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जर्मनों ने कब्जा किया, तो उसका पूरा परिवार इस एने फ्रैंक का भाग गया एम्स्टर्डम में। लेकिन वहाँ पे पकड़े गए और वहाँ हत्या कर दी जाती थी कि इनकी जनसंख्या समाप्त हो जाए। तो ये लोग छुप के रहते थे। 1942 की घटना इसमें बता रहे हैं कि ये लोग, इनके पिता थे ऑटो फ्रैंक, इनकी ऑफिस बिल्डिंग में हिडन रूम्स लोगों ने बनाए थे वहाँ, ज्यूइश पीपल ने। ज़मीन के अंदर खोद के कमरा आता है, खाना बनाना, ऐसे ऐसे लोग छिप छिप के रहे। ढेरों ऐसी कहानियाँ उस समय की तुम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। हर जगह ऐसा हुआ, लोग कई दिनों तक बंकरों में छिपे रहे, महीनों सालों, फिर जान बचा बचा के। कुछ लोग बचे, ज़्यादातर मार दिए गए, समाप्त हो गए। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान में अब भी ऐसे होता है। अखबारों में तुम लोग छुटपुट खबरें पढ़ते ही हो, कश्मीर का उदाहरण बताया ही, और भी छोटी मोटी कई घटनाएं देश में भी ऐसी हो जाती हैं। पूरा जीनोसाइड इसको कहते हैं, जीनोसाइड यानी एक पूरी कम्युनिटी को ही नष्ट कर देना, ऐसा किया गया। जैसे ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, इसको भी पूरी इसकी संस्कृति नष्ट करके बदला गया। इराक का भी, अफ़गानिस्तान का भी गांधार नाम था, ये बुद्धिस्ट कंट्री था। सब ऐसे धीरे धीरे बदल दिया गया, वहाँ के बौद्धों को बिल्कुल मार काट के ख़त्म कर दिया गया। ये लोग वहाँ छिप रहे थे, लेकिन वहाँ भी पकड़े गए। धोखा भी लोग दे देते, जैसे कोई विश्वास नहीं है जिसको बताया गया कि भैया हम बड़ा विश्वास। कश्मीर में भी ऐसा हुआ था, वहाँ जब लोग रहते थे सब पड़ोसियों पे भरोसा करते थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने लूटा, उन्हीं लोगों ने रेप्स किए, बलात्कार किए, उन्हीं लोगों ने हत्या कर दी, पड़ोसियों ने। तो धोखा दे दिया और ये लोग पकड़े गए तो इनको फिर ले जाकर
बंद कर दिया गया। कैंप रहते थे, कैंप्स, जेल जैसा भी नहीं, कैंप जंगलों में ऐसे लगा देते थे, वहाँ ऐसे सड़ने गलने दलदल, मतलब हर तरह की अव्यवस्था, मार देते थे जिसको जब मर्जी तब उठा ले जाना, जो मनमाना कर सकना करना, ये सब होता था। तो वहाँ पे एने फ्रैंक की मृत्यु हो गई, ये बीमार हुई, टाइफॉइड हो गया और ये मर गई। और बाकी सारे इनके परिवार के लोग भी धीरे धीरे मर गए, कोई बचा नहीं, कुछ मार दिए गए या मर गए, मिला जुला के ये कोई बचा नहीं, केवल इनके पिता बचे अंत में। और जब बचे तो बाद में वो जब लौटे अपने पुराने वाले घर, वहाँ पे इनको ये डायरी मिली इस बच्ची की, तो उन्होंने इसको पढ़ा और बड़े प्रभावित हुए। तो वो जीवित थे, उन्होंने प्रयास किया कि इसको छपवाया जाए, फिर उन्होंने इस डायरी को छपवाया, पब्लिश कराया इंग्लिश में। ये डायरी एने फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की गई थी, यानी स्थितियाँ बिगड़ने के पहले उसको गिफ्ट कर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो ये 12 जून से इसमें ये लिखना प्रारंभ की हैं 1942 से, और फाइनल एंट्री इसमें 1 अगस्त 1944 तक है, यानी लगभग 2 सालों का इसमें वर्णन है। बाद में ये तो डच लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी, एने फ्रैंक ने, जो इस लड़की ने डच लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया, कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए और पूरे वर्ल्ड में ये खूब ये डायरी इनकी पढ़ी गई, बहुत पॉपुलर हुई। इस पर फिल्म भी बनी, ओपेरा एक प्रकार का डांस होता है वो भी किया गया, और भी कहानियाँ इस पर बनी, बहुत सारी इस पर घटनाएँ, थिएटर भी किया गया, नाटक भी इस डायरी के आधार पर किया गया, मतलब बहुत पॉपुलर डायरी हुई। तो देखो ये कहानी इस परिवार के साथ, इस लड़की के साथ कितनी बुरी दुर्दशा हुई, कितनी पीड़ादायक घटनाएं हुई। इसमें इनकी डायरी का थोड़ा सा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। तो अब हम लोग डायरी प्रारंभ करते हैं कि देखो शुरुआत में बिल्कुल ये पहला एंट्री, ये क्या कर रही हैं, धीरे से क्या लिख रही हैं, किस तरह की सोच एक बच्ची की हो सकती है, 14-15 साल की बच्ची क्या सोच सकती है। तुम लोग लगभग उसी उम्र में हो, तो इसलिए जुड़ पाओगे। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stripped-back notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. जब ये अब परिस्थितियाँ देख ही रहे हो कि कितनी बुरी हो चुकी थी, ऐसे बुरी परिस्थितियों में परिवार की क्या दशा होगी, माता पिता क्या सह रहे होंगे, परिवार के बाकी सदस्य कौन सी दुर्दशा सह रहे होंगे, और उसमें एक किशोर वह लड़की के ऊपर, कन्या के ऊपर क्या बीत रही होगी। थोड़ी सी कल्पना कर सकते हो तुम लोग, इमेजिन करके देखो उस सिचुएशन को कि लोगों को भाग के ऐसे बैरक्स में या अंडरग्राउंड रूम्स में छिप के रहना पड़े, महीनों महीनों रहना पड़े, जो कुछ मिले खा ले। अभी जल्दी लॉकडाउन था, तुम लोगों को छिप के नहीं रहना पड़ा होगा। फर्स्ट लॉकडाउन जब पड़ा लगा था, याद करो उसे, छिप के नहीं रहे। अगर सोचो उसी में छिपना भी होता कि घर में भी कोई घुस के तुम्हें मार देगा, उठा ले जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, तो इमेजिन करो। और चीज़ें खाने पीने की सब कुछ सुलभ थी, मिल रही थी, मान लो वो भी ना मिलती तो जीवन कितना कठिन होता। जस्ट इमेजिन। इसके बाद इस चैप्टर से जुड़ पाओगे। खैर, इसमें कह रही हैं एने फ्रैंक, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे एक लड़की के लिए, एक
डायरी लिखना बड़ा विचित्र सा अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा। कई लोग समझेंगे कि नहीं विचित्र अनुभव इसलिए कि उन्होंने कुछ लिखा नहीं। करें नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। होता क्या है, कह रहे हैं कि भाई बाद में होगा क्या, इस डायरी में किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, चाहे मेरा या किसी और का, क्योंकि 13 साल की एक बच्ची, म्यूजिंग्स यानी उसकी जो भी कल्पना शक्ति है, जो भी उसको बकवास की अपने भावना, उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और ये सही कह रही है, ये बात बहुत सही है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने भी डायरी लिखी, लेकिन अब उस डायरी को पढ़ता हूँ तो वो बस बेकार सी है, कोई बात नहीं है। किशोरावस्था में एक थी जो कल्पनाएं आती हैं, मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं। ये देखो ये कितना सटीक ये सोच रही हैं, लेकिन इनकी डायरी तो बहुत वैल्यूएबल डायरी बनी। ये बताया मैंने कि कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, कई लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई, इस पर ओपेरा हुआ, थिएटर हुआ, फिल्में बनी, सब कुछ हुआ इनकी डायरी पर। लेकिन ये बात सही है कि कह रहे हैं क्यों नहीं लिखना विचित्र अनुभव, इसलिए बता रहे हैं कि भाई इसलिए कि एक कारण तो ये कि हमने कुछ लिखा नहीं, पहले कोई लिटरेरी बात नहीं लिखी। दूसरी बात ये कि कोई आगे चल के न मैं न दूसरे का इसमें कोई रुचि नहीं रहेगी कि एक 9 साल की बच्ची क्या सोची होगी, क्या म्यूजिंग्स यानी जो भी कल्पना विचार जो भी आए होंगे उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा। होता है। अच्छा, ये लाइन अच्छी तरह से समझ लो क्यों ऐसा होता है। एक समय आता है व्यक्ति के जीवन में, या लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन में, लोगों को लगता है हम कवि हो गए, कहानीकार हो गए, कविताएं लिख दी। लेकिन वो उनको कई बार ऐसा होता भी है कि उनको अगर मंच मिल जाए, माइक मिल जाए, तो वो पढ़ते चले, सुनाते चले, बस मौका चाहिए, मौका चाहिए। अलग बात है कोई सुनता नहीं, सब गालियाँ, हटाओ यार, बोर कर रहा है, ऐसे होने लगता है। तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो एक्चुअली उनके अंदर वो क्वालिटी, उनको लगता है कि हमारा विचार है बहुत अच्छा ही है, लोग सुनेंगे, हमने हमारी कल्पना है बहुत अच्छा है। ऐसा जनरली होता नहीं। इस यथार्थ से देखो ये छोटी सी बच्ची कितना परिचित है 13 साल की आयु में। I feel like writing and I have an ever greater need to get all kinds of things off my chest. Oh well, it doesn't matter. अब कितनी बड़ी बात करी, चलो ये छोड़ो यार, कोई बात नहीं है, कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हम मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं बाद में, इसको छोड़ो। आई फील लाइक राइटिंग, मतलब मेरी लिखने की इच्छा है। आई फील लाइक राइटिंग यानी मेरी अंदर से, मेरे अंदर हृदय में बहुत लिखने की इच्छा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। सीने में दबी, यानी हृदय में जो दबी हुई हैं उनको मैं बाहर निकाल देना चाह रही हूँ। यानी जो मैं सोच रही हूँ, जो अनुभव कर पा रही हूँ ना, इसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि इनको मैं बाहर कर सकूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूँ। इसलिए लिखना आवश्यक है। कोई चाहे पढ़े या ना पढ़े, किसी का इंटरेस्ट हो या ना हो, कल ये सब भाड़ में जाए। अब डायरी पर्सनल चीज़ होती है ना, ये पर्सनल है भाई। उस समय तो पर्सनल ही थी जब आदमी लिखता है। जैसे मैंने भी जो लिखी है पर्सनल ही है। अब उसको अलग बात है किसी को पढ़ाऊँगा तो वो हंसेगा, मैं खुद हंसता हूँ कभी देख लेता हूँ। तो कई बार तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो पढ़ाने में भी दूसरों को लज्जा आए, किशोरावस्था में ऐसी कल्पनाएं हो जाती हैं। तो ये पर्सनल चीज़ होती है डायरी, बाद में पब्लिश हो जाती है किसी किसी की बहुत अच्छी लिखी। तो यानी फ्रैंक टाइप की प्रतिभा सबके अंदर नहीं होती। मैं इतना प्रतिभाशाली नहीं रहा, नहीं तो मेरी डायरी भी पब्लिश होती है। और वैसे अभी मैं जीवित भी हूँ यार, मरा नहीं। कई लोगों, खैर ऐसा नहीं कि मरना आवश्यक है, कई लोगों की जीते जी भी डायरियाँ पब्लिश हुई हैं। हिंदी में भी डायरी रिपोर्टाज, तुम लोग साहित्य की विधाएँ पढ़ते हो, इंग्लिश में भी ये है, हर लैंग्वेज में है। तो पहली बात ये ध्यान रखो, डायरी पर्सनल होती है। जैसे तुमने लिखी कोई कहानी तो वही नहीं छपने के लिए दूसरों के लिए, डायरी पर्सनल होती, बाद में पब्लिश्ड हो गई तो वो पब्लिक के लिए हो गई। तो कारण इन्होंने लिख दिया, कोई पढ़े या ना पढ़े, किसी का इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन इसलिए लिखना है कि हृदय में ढेर सारी बातें हैं और उनको वो एक्सप्रेस करना चाहती हैं। नाउ I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary.
To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. जो सबसे पहली बात है, फर्स्ट प्लेस, पहले कारण कि मैं डायरी रखना या डायरी लिखने का जो सबसे पहला कारण, सबसे बड़ा कारण वो क्या था? आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मेरी कोई मित्र नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं था, मेरी कोई सहेली नहीं थी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेकिन मैं और स्पष्ट कर दूं भाई, ऐसा मत समझ लो कि कोई था ही नहीं, और स्पष्ट कर रही हैं बात को। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, और स्पष्ट इसलिए करूंगी कि कोई इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की एक लड़की है और संसार में अकेली है। यानी संभव नहीं, 13 साल की बच्ची अकेली हो संसार में, ये संभव ही नहीं कि उसका कोई हो ही ना मित्र। एंड आई एम नॉट, और मैं भी ऐसा नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे बड़े प्रेम करने वाले माता पिता हैं मेरे, जो मुझे बहुत चाहते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की मेरी एक बड़ी बहन भी है। एंड देयर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और इसके अतिरिक्त लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ कि वो मेरे मित्र हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरा परिवार है, मेरी चाचियाँ हैं, मामियाँ हैं, मौसियाँ हैं, और एक सुंदर सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऊपर सतह से देखोगे ना, ऊपर ऊपर तो ऐसा लगेगा, बाहर बाहर से देखो, ऊपर ऊपर से तो लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन एक सच्चा मित्र हो, ये नहीं है। ऊपर से सब कुछ दिखता है कि है मित्र है, परिवार इतना बड़ा, रिश्तेदार हैं, सभी लोग हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र नहीं। सच्चा मित्र यानी वो जिसके सामने हम अपने दिल की गहराइयों से जो भावनाएं आती हैं उनको शेयर कर सके। कई बार होता है, तुम लोगों के साथ भी होता है कि लगता है कि किससे बताएं, किससे कहें, कौन समझ पाएगा इन बातों को। और ऐसा मित्र जीवन में होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों की आयु में भी, इवन बूढ़े भी, बहुत बूढ़े व्यक्ति भी इसको मिस करते हैं। अगर बुढ़ापे में देखो, ईश्वर न करे ऐसा हो, अगर जैसे पति या पत्नी किसी एक की डेथ हो जाए बुढ़ापे में, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, तो और अधिक कष्ट होता है। लोगों को ये लगता है कि पति पत्नी का संबंध मतलब यौवन में हो तो अच्छा है, ना अलग हो, लेकिन बुढ़ापे में और पीड़ादायी समय हो जाता है, क्योंकि वो अपनी भावनाएं, अपने विचारों को किससे शेयर करें। जनरेशन गैप हो जाता है, बेटे बहू नहीं समझना चाहते, नाती पोता, एक लिमिट है उनकी बातों को, विचारों को समझने के लिए, तो समस्याएं होती हैं। तो व्यक्ति को जीवन में कोई ऐसा मित्र चाहिए होता है जिसके सामने वो अपने हृदय को बिल्कुल नंगा कर सके। तो वो चीज़ ये कह रही है कि नहीं था, इसलिए मुझे डायरी को अपना मित्र बनाना पड़ा। All I think about when I am with friends is having a good time. मैं सोच सकती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो मेरा समय अच्छा बीतता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. और जब बातें होती हैं मित्रों से या परिवार वालों से, तो बस यही सामान्य चीज़ों पे ही बातें होती हैं, जो नॉर्मल दैनिक जीवन की चीज़ें हैं। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हम और निकट और गहराई में नहीं जाते। सामान्य बातचीत होती, बहुत गहराई की बात है, जो हम सोचते हैं बहुत अंदर से हृदय में, वो हम नहीं बता पाते, नहीं शेयर कर पाते, और यही समस्या थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है कि ये मेरा ही दोष हो कि हम एक दूसरे में बहुत विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हम ऐसी बातें शेयर कर सकें। देखो, ये भी स्वीकार कर रही है, हो सकता है मेरी ही कमी हो कि मेरा कोई ऐसा मित्र नहीं, हम एक दूसरे में बड़ा विश्वास न कर पा रहे हो। इन एनी केस, जो भी मामला हो भाई, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। बस ऐसी ही चीज़ें थीं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और दुर्भाग्य ये था कि ये चीज़ें बदलने वाली नहीं थी, ये ऐसी ही रहती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही कारण था कि मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। मेरी कल्पना में जो मेरे इस मित्र का बहुत एक मित्र की कल्पना थी, कोई ऐसा मित्र हो जिसके सामने मैं अपने हृदय की हर बात कर सकूँ। इनकी छवि को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. तो जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जैसे क्या हुआ, कब क्या घटनाएं हुई, बिल्कुल हिस्टोरिकली ऐसे लिख दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। The way most people would do, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। हमने बस फैक्ट लिखा, आज विद्यालय गया, ये हुआ, ऐसे हुआ, उससे मिला, मतलब फैक्ट्स। सेंटिमेंट्स कम थे, इसलिए वो डायरी लिटरेरी नहीं हो पाई।
उसमें विचारों की कमी निकली मेरी डायरी में भी, और जनरली लिख रही हैं कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं ऐसा नहीं लिखूंगी फैक्ट, मैं इस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। जैसे मित्रों से आदमी बहुत क्लोज, बहुत निकटता से बातें करता है, वैसे लिखूंगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इसीलिए मैं अपने फ्रेंड का एक नाम भी रखूंगी, इसका नाम मैं किटी रखूंगी सॉरी। यानी एनी फ्रैंक उस डायरी को भी एक सुंदर सा नाम देती हैं, किटी, अपनी सहेली मानकर उसको नाम देती हैं, अपना मित्र मानती हैं। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर का बाकी पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।